कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1, जिसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जो नीचे दी गई हैं वो द्विघात समीकरण है। बच्चों, इसके मैंने 4 क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखे हैं। टोटल इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 8th पार्ट में है क्वेश्चन, है ना, 8 क्वेश्चन है। तो द्विघात समीकरण कौन सी होती हैं? तो वे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात, चर जो x y z होता है ना, इसको बोलते हैं चर। जो भी एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे सारी जगह वेरिएबल x है ना, जो चर है x है, x की सबसे बड़ी घात जहाँ पर 2 होगी वो हमारी होंगी कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण। तो चलिए बिना देरी किए इसको समझते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, यानी x + 1 की घात 2 बराबर 2x - 3। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम बता पाएंगे कि इसकी मतलब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसको, आप जानते होंगे a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके हिसाब से हम इसको ओपन करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं a² + b² + 2ab, कैसे लिख सकते हैं? तो हम a² + b यानी कि 1 का स्क्वायर + 2a यानी कि x यानी b यानी कि 1। और जब यहाँ करेंगे बच्चों तो 2 की जब x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और जब यहाँ पे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6। अब क्या करना है इसमें, और क्या हो सकता है? ये x² को हम ऐसे ही रखेंगे, ऐसे रख लिया हमने। अब बच्चों ये यहाँ पर 2x है, क्या है यहाँ पर? सॉरी, 1 का स्क्वायर बनाएगा ये 2x। अब ये वाला जो 2x है इधर लेकर आओ, माइनस का 2x। देखो ये 2x कैसे हुआ? 2 की x से करो 2x, और 1 से करोगे तो फिर वही आता है। 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, एनीथिंग कुछ भी नंबर हो। अब बच्चों 6 को उधर लाएंगे, ये हो गया +6 बराबर 0। अब देखेंगे एक प्लस का एक माइनस का ही कट हो गया। अब यहाँ बचता है हमारा x² + 7। अब बच्चों एक बात आओ, जो यहाँ समीकरण बची है इसकी अधिकतम घात कितनी है? इसकी अधिकतम घात 2 है। तो हम कह सकते हैं ये जो है हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये जो है हमारा क्या बच्चों? x + 1 का स्क्वायर और बराबर 2 × x - 3 क्या है? द्विघात समीकरण है। ये क्या है बच्चों? हमारी द्विघात समीकरण है। इसमें शायद किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कैसे बता पाएंगे इसको हम? भाई ओपन करके देखेंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद हम बता पाए क्या कि सबसे बड़ी घात 2 थी, तो क्या हो गया हमारा? द्विघात समीकरण। अब ऐसे ही करके हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे, है ना। ये पहला था, इसका पहले को हमने यहाँ सॉल्व किया। अब आओ सेकंड नंबर का देखते हैं। बच्चों सेकंड नंबर का प्रश्न ये है, क्या है? जल्दी मेरे साथ बोलेंगे आप। x², फिर बच्चों -2x, फिर बच्चों -2, फिर √3 - x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखो ये तो सॉल्व हुआ है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। x² ऐसे ही, -2x ऐसे ही। अब यहाँ आ जाइए, देखो माइनस है ना। अब यहाँ इसके आगे क्या है? प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ये सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं भाई वो भी समझ लो। क्या कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और जब प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तब भी प्लस आता है। अब माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस, और प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस, यानी ये ऊपर वाले दोनों प्लस के आएंगे मल्टीप्लाई होकर, ये दोनों माइनस के। वैसे 10th के सारे बच्चे ये जानते हैं या जानते होंगे। 3 2 जा 6 और 3 दूनी यानी 6, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6
माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा बच्चों? 2x। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। अब बच्चों ये 2x ऐसे ही रहा, एक 2x को हम इधर ले आएंगे, है ना, प्लस से माइनस का आएगा, ये माइनस का 6 से इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, हमारा 0 बचा। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या कि यह है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है केवल, यानी पावर बड़ी तो नहीं है, सबसे बड़ी पावर तो क्या है हमारी 2 है, सबसे बड़ी घात क्या है हमारी 2 है। तो यहाँ भी हम सेम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स क्या है हमारा द्विघात समीकरण है। ऐसे करके आपको पूरा एक लाइन मैंने आपको लिखा दी, ये सब आप अपने आप लिख लेंगे, क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए मैं लिख देता हूँ, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः जो हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, ये क्या है द्विघात समीकरण है। कैसा है बच्चों ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ऐसे करके हमें ये सॉल्व करने हैं। इसके टोटल 8 पार्ट हैं, 2 हमने कर लिए, चलो बाकी करते हैं। आप पहले इनको नोट करिए, मैं साइड होता हूँ, फिर इसको रफ करेंगे, है ना। लो मतलब नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, है ना। अब ये हमें बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखो सेम तो कोई है नहीं जो कट जाए डायरेक्ट, कोई भी सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले की इन दोनों से, फिर इसकी कैसे करेंगे, देखो x की x से कराओ, एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जाइए प्लस प्लस प्लस, अभी बताया था आपको मैंने, है ना, प्लस 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 हो गया, और x की 1 से करेंगे, मैंने आपको बताया 1 से किसी की मल्टीप्लाई कराओ वही नंबर आएगा। तो x की करा रहे हैं तो x आ जाएगा। अब यहाँ आ जाइए प्लस माइनस माइनस, 2 की x से कराओ 2x माइनस प्लस माइनस, और 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब बच्चों इधर आ जाइए, x की x से कराओगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, प्लस 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 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा ये 3x, क्या हो जाएगा हमारा बच्चों ये 3x। अब करेंगे हम यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, 1 की x से कराओ x आएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 की 3 से कराओ 3 आ जाएगा, 1 की 3 से कराओ क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। अब देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, और यहाँ पे ये माइनस का x बचेगा, माइनस के 2x में से जब एक x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस 2x ही रहा, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहा। अब 3x में से एक x जाएगा, यानी 3x में से 2x जाएंगे तो बचेगा, एक x जाएगा तो 2x बचे जाएंगे। अब बच्चों -3, अब हम जब इधर को लेके आएंगे इधर तो काय का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी करते हैं इसको यहीं काट सकते हैं हम, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, हम इधर जैसे इनको इधर ले जाइए, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस का, चलो इधर भी ले आते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस 2 ऐसे रहा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, एक्स ऐसे रहा, ये इधर लाए माइनस का, ये माइनस 2 ऐसे ही, ये प्लस के हो गए 3। अब बच्चों यहाँ क्या हो गया हमारा माइनस 3x और प्लस का 1। अब बच्चों आप बताइए क्या इसकी अधिकतम घात 2 है, बिल्कुल 2 नहीं है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये जो होगा हमारा द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लिख सकते हैं चर की अधिकतम घात 1 है, अतः हमारा x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण
नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बताइए क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम होनी चाहिए ना 2 से ज़्यादा। 2 से कम है, 2 है, उसके साथ में कम है चलेगा। सबसे बड़ी घात जो वेरिएबल है, सबसे मैक्सिमम पावर जो है 2 होनी चाहिए। तो यहाँ मैक्सिमम पावर केवल 1 थी, ये हमारा इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब बच्चों इसका 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है बोले क्या है, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू या बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, है ना। x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारा जो है सवाल है। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इनमें, तो सेम है नहीं, वरना सेम होते तो अपन में जाके कट भी सकता था। इन कोई सा भी इनमें सेम मैच नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है, प्लस प्लस प्लस, और 2 से कराएंगे 2 बन जा 2, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 2 बन जा 2, एक्स की एक्स से कराएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी 2x की x से करा लो या x की 2x से करा लो, 2x स्क्वायर हमारा आ जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो, तो यहाँ भी x था यहाँ भी x था, इसलिए x की पावर 2 हो गई। अब प्लस 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 बच्चों, ये हो गया हमारा x, क्या आ गया बच्चों हमारा x। अब यहाँ आ जाइए, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा बच्चों 6, 3 2 जा क्या हो गया हमारा 6, और हो गया 6x प्लस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस फिर से, अब 3 बन जा 3, यानी 3 ही काम 3। अब यहाँ आ जाइए, अब x की x से कराओगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चों यहाँ 2x स्क्वायर हो गया हमारा, है ना। ये कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 5x बराबर माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो ये इधर आएगा, ये एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर, ये माइनस का आएगा, तो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर केवल बचेगा। अब बच्चों ये माइनस का 5x और ये वाला इधर आ जाएगा, दोनों काय के हो जाएंगे माइनस के, तो हम लिखेंगे माइनस के 10x। थोड़ा जल्दी भी करना सीखें, है ना, क्योंकि बोर्ड में पेपर लेंदी होता है, समय भी हमें बचाना है। तो पहले हमने 2 सवाल थोड़े विस्तृत करके देख लिए, अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इधर आ जाएंगे, इनके साथ जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। जैसे ये इधर आके इसके साथ घट गया तो हमने घटा कर दिया, ये इसके साथ जुड़ गया मतलब -5 और -5 दोनों ऐड हुए माइनस के 10x, और ये माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। क्या चर की अधिकतम घात 2 है? हाँ बिल्कुल 2 है। क्या द्विघात समीकरण होगा बिल्कुल। लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः हमारा क्या x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आप जो है इसको नोट करेंगे, है ना, मैं साइड होता हूं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आप जो है इसके हम अगले 4 प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद है सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं अब हम। बच्चों देखिए अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा 2x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हमें बताना है कि ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 की x से कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x। अब यहाँ आ जाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस, और क्या आ गया हमारा x, और माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस इज इक्वल टू 3, है ना बच्चों। अब आइए यहाँ समझते हैं, x की जब हम x से कराएंगे तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, जब हम यहाँ x की माइनस से कराएंगे तो -1 से तो हो गया हमारा माइनस का x, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस x इंटू 1 इंटू एक्स, प्लस 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 5x प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 5। अब देखो
ये इधर आएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा हमारा केवल एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। बच्चों ये दोनों हो जाएंगे माइनस के 7x, क्या हो जाएंगे? माइनस के 7x। और ये क्या होगा हमारे यहाँ पे? प्लस का 4x। दोबारा सुनो, माइनस के 6, माइनस का 1, माइनस का 7x। और यहाँ पे होगा हमारा 4x किसका? प्लस का। यहाँ माइनस का 7x, यहाँ प्लस का 4x। क्या ये प्लस वाला इधर आके माइनस का होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो माइनस के 7 और 4 हो जाएंगे हमारे माइनस के 11x, है ना। ऐसे यहाँ प्लस के 3 है और ये माइनस का 5 है, ये हमारा माइनस का 5 है। तो इधर आके ही हो जाएगा हमारा प्लस का, तो हो गए हमारे प्लस के 8 और हमारा जो बचा इधर 0 बचा। अब आपको थोड़ी इतनी समझदारी दिखा के कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना बच्चों। अब देखिए, चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, लिख देंगे चर की अधिकतम घात 2 है, अतः जो हमारा प्रश्न कौन सा 5 के अंदर क्या दिया है? 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 3 सॉरी एक्स माइनस 1 एक द्विघात समीकरण है। क्यों भैया? सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा ऐसे करके हो गया प्रश्न नंबर 5। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर जो 6 है हमारा ये है। तो देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल क्या है हमारा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला भी आप सब जानते होंगे, क्या होता है? a माइनस बी की पावर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है? गलत है, क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना बच्चों। अब इसको कर लेते हैं हम, आइए, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ए की जगह x है, बी की जगह 2 है हमारा, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से। अब एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं इनको थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा माइनस 2 दूनी 4 और x, है ना बच्चों। अब देखो ये इधर आएगा माइनस का आएगा, इसलिए कट जाएगा ऐसे ही। ठीक है? अब यहाँ देखो ये माइनस का 4x है, इधर आएगा 7x हो जाएगा। प्लस का 1 है, ये प्लस का 4x है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 आएगा और प्लस का 1 और माइनस का जो 4 है हमारा वो हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे? अतः यहाँ चर की, यहाँ लिख देते हैं इसको, चर की अधिकतम घात 2 है, नहीं है? अधिकतम घात कितनी है? 1 है। क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं हुआ। अतः 2x माइनस 1 और बच्चों x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों ये था 4 नंबर का प्रश्न, यहाँ से यहाँ तक, ये 5 नंबर का यहाँ, फिर यहाँ। आप जल्दी इसको नोट करिए, फिर जो मैं आपको 7th नंबर और 8th नंबर कराता हूँ, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड, सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 और 8 की ओर। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम। तो 7 क्या है? x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों इसके लिए हमें a प्लस बी की घात 3 वाला सूत्र पता हो,
तो आप में से मैक्सिमम बच्चों को सूत्र पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता वो यहाँ देखेंगे क्या कि a प्लस बी की घात जो 3 होता है वो बराबर होता है किसका, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b, है ना बच्चों। ये जो है तुम्हारा सूत्र होता है। अब क्या लगाइए फॉर्मूला, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और बच्चों अब क्या ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस b। बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 से जब x की कराएंगे वो 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, जब x की एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो x की पावर यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए प्लस माइनस माइनस और ये हो गया हमारा 2x, क्या हो गया बच्चों हमारा ये 2x। अब ऐसे में कैसे करेंगे हम इसको, s की पावर 3 ऐसे ही रहा, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे हमारा 8 हो गया। अब 3 2 जा 6 इंटू एक्स, तो 6x और ये है हमारा x प्लस 2 और ये 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब बच्चों देखिए इसको क्या करना है, s की पावर 3 ऐसे ही रहा प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई हो गई प्लस 6 2 जा 12 इंटू एक्स और 2 की पावर s की पावर 3 माइनस 2x। अब बच्चों जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, एक s की पावर 3 प्लस का और 2 होंगे माइनस के, तो एक बचेगा कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि माइनस का बड़ा हो जाएगा। नंबर और कोई है नहीं। अच्छा अब s की पावर 2 वाला देख लेते हैं, पहले 2 वाला है कोई नहीं है तो पहले 2 वाला लिख दीजिए, ठीक। x वाला केवल ये है और एक इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 2 बेटा 14 हो जाएंगे, 14x। अब बचे हमारे 8, प्लस के 8 को हम ऐसे ही यहाँ लिख देंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 3 है, जब अधिकतम घात 3 है तो क्या द्विघात बहुपद होगा, सर बिल्कुल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह है, या इसको पूरा लिख देते हैं, है ना, सब तक हमने सारे प्रश्नों में लिखा तो अब भी क्या लिखते हैं, अतः यह जो है हमारा क्या x प्लस 2 का होल क्यूब या घन बराबर, है ना, x प्लस 2 का घन बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कब होता भाई, सबसे बड़ी पावर कितनी आती, 2 आती, तो क्या हो जाता हमारा ये द्विघात बहुपद हो जाता। प्यारे बच्चों अगर हमें, ये तो हमारा सवाल रहा, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें माइनस का क्या दिख रहा है, हमारा 2 दिख रहा है ना, माइनस का x माइनस 2, तो मैं यही ना आपको एक बार आप नोट कर लें, आपको सबसे आता भी है वैसे मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो फॉर्मूला ये होता है a का क्यूब यानी a की घात 3 b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b। जल्दी से फॉर्मूला नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराऊंगा। उम्मीद है आप सभी ने दोनों फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इनको रफ कर देता हूँ। जब बच्चों कुछ नहीं है, बस सब में माइनस आ जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस था उस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 ये हमारा ये, अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, है ना, हल कर रहे हैं इसको। तो देखिए बच्चों ये तो सब ऐसे के ऐसे लिखा रहेगा, s की पावर 3 भी ऐसे ही माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऐसे ही। अब यहाँ आ जाइए, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, है ना बच्चों। s की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 s का क्यूब माइनस
टू की पावर ये जो फॉर्मूला खोला क्या, ए की पावर 3 बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ब्रैकेट a माइनस बी, है ना बच्चों। अब इसको हम देख लेंगे, क्या करेंगे देखो अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये काय का हो जाएगा प्लस का। चलो इससे पहले भी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक ही बार सॉल्व कर लेंगे फाइनली। एस की पावर 3 और जब 2 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ 8 आएगा हमारा, 3 2 जा 6 एक्स और x माइनस 2, यहाँ आइए s की पावर 3 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बच्चों यहाँ देखिए s की पावर 3 माइनस 8, यहाँ जाइए प्लस माइनस माइनस 6 बन जा 6 और s की x से करोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 इंटू एक्स। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ प्लस माइनस माइनस रहा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बच्चों देखो s की पावर 3 एक ये है एक ये है, जब इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का, माइनस का होगा कैंसिल आउट होगा, इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर, जब इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये रहेगा माइनस का, तो प्लस के 6 में से जब माइनस का 4 जाएगा ना तो बचेगा बच्चों 2x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों माइनस का x है और ये 12x है माइनस का, जब 12x इधर आएगा माइनस का तो प्लस का हो जाए, वो सॉरी प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का होगा, तो एक माइनस का ये तो माइनस के 13x हो जाएंगे यानी 13x हो जाएंगे। अब प्लस का 1 और ये माइनस का 8 जब इधर आएगा तो प्लस का, तो 1 और 8 9, मतलब 1 और 8 9 और यहाँ बचा हमारा 0। 4 की अधिकतम घात 2 है तो लिख देंगे 4 की अधिकतम घात 2 है, अतः जो हमारा ये है क्या s की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3 एक द्विघात समीकरण। तो बच्चों इसमें ओवरऑल 2 प्रश्न हैं, 2 में से एक के 8 पार्ट को हम जो इसके 8th पार्ट है इनको सॉल्व करके आपको बता दिया है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसके सारे पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप जब तक इनका रिवाइज करके अच्छे से इनको तैयार कर लें, आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट डे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो जल्दी से इसको या रिवाइज कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना, सारे के सारे नोट्स बना रहे होंगे बच्चे, उम्मीद है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।